जब से मैंने फिल्म देखना शुरू किया तब से लेकर आज तक सोचती हूँ अगर नंबर 1 पे किसी को रखना हो तो किसका नाम लूंगी। बहुत कंफ्यूजन था लेकिन कल रात को सब कुछ क्लियर हो गया। अवतार ये कोई फिल्म नहीं है, इसको आप स्पेस ट्रैवल मान सकते हो, प्रॉपर वाला, एक नई दुनिया को महसूस करना। बॉस नासा ने इतना दिमाग नहीं लगाया होगा लोगों को स्पेस में भेजते वक्त जितना दिमाग अवतार के डायरेक्टर ने लगाया है इस फिल्म की दुनिया को क्रिएट करने में। एक एक चीज असली दुनिया से भी ज्यादा असली। 2009 में रिलीज हुई फिल्म वापस थिएटर लौटी है, इस बार 4K टेक्नोलॉजी और जबरदस्त 3D व्यूइंग एक्सपीरियंस के साथ, सिर्फ हमें ये रियलाइज कराने के लिए कि बाप बाप होता है। यकीन करोगे कल मैंने जो फिल्म देखी उसके बाद सिर्फ एक चीज दिमाग में आई सबसे पहले, एवेंजर्स एंड गेम वगैरह तो आज के टाइम में बन रही है, इतनी खतरनाक टाइप की टेक्नोलॉजीज जो मार्केट में अवेलेबल है। ये अवतार तो 13 साल पहले बनकर रिलीज हुई थी जब सिनेमा में VFX और स्पेशल इफेक्ट जैसे शब्द हमारे लिए एलियन हुआ करते थे। कुर्सी पे खड़े होकर सैल्यूट मारूंगी मैं इस फिल्म को। तो चलो जिनको फिल्म की कहानी नहीं पता है उनको छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा इंट्रो करा देती हूँ, एक बार समझने में आसानी होगी। पेंडोरा नाम की एक एलियन दुनिया है जिसमें कुछ रेयर मटेरियल मौजूद है जिसकी माइनिंग करने के लिए कुछ लोगों को अर्थ से स्पेस में भेजा गया। बट कहानी में ट्विस्ट ये है कि जैसा हम समझते हैं हमारे अलावा यूनिवर्स में कोई है ही नहीं, सब कुछ खाली, लेकिन पेंडोरा लोगों से भरा पड़ा है। अब जैसे हम लोग ह्यूमंस हो गए वैसे पेंडोरा पे जो रहते हैं उनको बोलते हैं नावी। कम से कम 10 फीट लंबे और बहुत सारी स्पेशल पावर्स वाले लोग। और इनकी दुनिया में एंट्री मारने के लिए ह्यूमंस ने अवतार की आइडेंटिटी को क्रिएट किया। उनके जैसा दिखता है, उनके बीच में रह सकता है, उनकी भाषा को सीखकर उनके जैसा बन भी सकता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बस यही तो मिशन है। तो फिर इस सब के बीच में गड़बड़ क्या हुई यही सोच रहे हैं। एक्चुअली नावी के बीच में अवतार बना के जिस बंदे को भेजा गया उसको हो गया एक लड़की से प्यार और यहाँ पे एक डार्क सीक्रेट पता चलता है। एलियन ये पेंडोरा पे रहने वाले लोग नहीं है, एलियंस तो मैं और आप है ह्यूमन। कैसे क्यों का जवाब आप खुद पता लगाना। एंड में बात यहाँ तक पहुंच जाती है कि ह्यूमन और नावी में से सिर्फ एक जिंदा रहेंगे। भयानक लड़ाई होती है जिसके क्लाइमेक्स में जादू हो जाता है। बस मैंने आपको सब कुछ सिंपल करके समझाया है लेकिन थिएटर में जब खुद अपनी आंखों से पेंडोरा की दुनिया को देखोगे यकीन मानो सिनेमा से प्यार हो जाएगा। विजुअल्स तो इतने टॉप लेवल के हैं जो शायद आज तक ना तो आपने कभी देखे होंगे और ना ही दोबारा कभी देखने को मिलेंगे। बट भरोसा करो मेरा, अवतार की पावर इसके विजुअल्स बिल्कुल नहीं है, वो तो सबसे लास्ट में आते हैं इसकी तारीफों वाली लिस्ट में। अवतार की ताकत छुपी हुई है पेंडोरा पर रहने वाले लोगों के इमोशंस में और कहानी के हिडन मैसेज में। सच में यार इतना इमोशनल आप कभी खुशी कभी गम टाइप की फिल्म में भी नहीं होगे जितना अवतार की दुनिया में फीलिंग्स के साथ कनेक्ट करोगे। आप हंसोगे, चिल्लाओगे, आंखों से आंसू निकलेंगे और एंड में तालियां बजाओगे सब कुछ भूलकर। मतलब ऐसा सब कुछ ना सिर्फ दिमाग में सोचना बल्कि उसको फिल्म की शक्ल देकर दूसरे लोगों के दिमाग तक पहुंचाना। इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया अवतार ने। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसा मौका दोबारा पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा आपको। चुपचाप पूरी फैमिली को लेकर जाओ थिएटर में और अवतार को 3D में एक्सपीरियंस करो। जितना भी पैसा बचाया आज तक उसको इस फिल्म पे लगा दो। और हाँ, सिर्फ 3 महीने का इंतजार बाकी है। दिसंबर में फिल्म का पार्ट 2 आने वाला है, अवतार द वे ऑफ वाटर। उसकी तैयारी शुरू कर दो ये पुरानी वाली अवतार को देखकर। एंड मेरे सवाल का जवाब, दुनिया की नंबर 1 फिल्म कौन सी है? विदाउट 0.1% डाउट अवतार और इसका सिनेमैटिक एक्सपीरियंस कोई भी दूसरी फिल्म इसके आसपास खड़ी तक नहीं हो सकती है। जाइए जाइए फटाफट भागते जाइए, थिएटर से आपको सीधा स्पेस में जाने का मौका मिल रहा है। डोंट मिस एट एनी कॉस्ट।